करेंगे, थोड़ा सा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कुछ बातों पे, है ना। हाँ, स्वतःचे हात जड झाले, मीन्स हाथ है कि नहीं ऐसा थोड़ा सा अनुभव में होंगे आप। ओके, गुड, ग्रेट। तो अच्छा रहा, आप रिलैक्स भी, बहुत ज्यादा शांत, गहन शांति का अनुभव आप जरूर कर रहे होंगे। बोलने की इच्छा नहीं है, इस तरह से आप जरूर फील कर रहे होंगे, राइट ना। ओके, गुड। ये नाद ब्रह्म ध्यान विधि है। कभी कभी अलग अलग तरीके से भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या है ना, एक ही चीज करते करते थोड़ा सा बीच बीच में अगर चेंज करे, टेस्ट बदलने के लिए, तो हफ्ते में एक दो बार कभी भी कर सकते हैं। आखिर सारी विधियां जो है, ध्यान की हो, समाधि की हो, धारणा की हो, वे हमें शांत करने के लिए ही होती है ना। पूरी तरह से अपने आप में खो जाने के लिए होती है। एक्चुअली एक सवाल था, बहुत किसी ने पूछा था मुझे, और बहुत जनों का ये सवाल होता है कि गुरुजी आप बताते हैं वो समझता तो सब कुछ है, लेकिन उतरता नहीं है। समझता है लेकिन उतरता नहीं है। ये सवाल लगभग आप सबका भी होगा ही होगा, कहीं ना कहीं, है ना। तो उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा है कि क्या ऐसा होता है कि हम समझ तो लेते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतरने में कहाँ दिक्कत आ जाती है। तो उसका उसके बारे में जानते हैं। देखो, हमारे पास दो तरह की समझ होती है, दो तरह की समझ। एक बाह्य समझ और एक आंतरिक समझ। बाह्य समझ और आंतरिक समझ में बहुत बड़ा फर्क है। आप जिस समझ से, मतलब आप जिस बुद्धि से समझते हो, वो बुद्धि आपके कार्यों में कोई हिस्सा नहीं लेती। दो तरह की बुद्धि है, बाह्य बुद्धि और आंतर बुद्धि। तो बाह्य बुद्धि, जिस बुद्धि से आप समझते हो, उस बुद्धि का वैसे भी कोई काम नहीं होता है। और आंतरिक बुद्धि होती है, जो आंतरिक समझ होती है, वो अलग है। तो आप ऊपर ऊपर से, जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर मैं बोलूं तो एक झटके में आप समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। लेकिन ये आपकी बाह्य बुद्धि से समझ गए, और जिस बुद्धि से आप समझ गए हैं, उसका आपके अंदर, आपके बर्ताव में, आपके बिहेवियर में कोई लेना देना नहीं होता है। इस बात को ऐसे समझे, जैसे समझो एक आश्रम है, और आश्रम के अंदर, या फिर एक हॉल है, हॉल के अंदर कोई बैठा है और वो बहुत गुस्सा करता है। जब भी उसको गुस्सा आता है, डैंग 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 गुस्सा कर देता है। वो मालिक है अंदर, एक हॉल के अंदर मालिक है, और मालिक बहुत गुस्से वाला है। और वॉचमैन गेट पे खड़ा है, बैठा हुआ है, और वॉचमैन को जाके हम समझा रहे हैं कि देख बेटा, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो वॉचमैन के समझ में तो आ जाती है बात कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, बराबर है, वो तो समझ ही लेता है, राइट। लेकिन गुस्सा करने वाला कोई और है, वो समझा ही नहीं है, या उसको कहीं हमने बताया ही नहीं है। समझ किसको है? वॉचमैन को है। और जब मालिक गुस्सा करता है, तो वॉचमैन को पता है, क्या पता है? कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन वॉचमैन क्या करता है, जब वो गुस्सा हो जाता है, मालिक आ जाता है, तो वॉचमैन अपना आंख बंद करके ऐसे बैठ जाता है। मालिक आता है, सब गुस्सा करके ढंग ढंग करके फिर से अंदर जाके बैठ जाता है। फिर आप आते हो और वॉचमैन को समझाते हो, देख बेटा, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो वॉचमैन बोलता है, मुझे तो समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझने में क्या प्रॉब्लम है, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। वो समझ भी लेता है। और फिर कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद वॉचमैन अंदर, फिर से मालिक आ जाता है, गुस्सा करता है, सब इधर उधर घाट घाट ढंग ढंग करके फिर चला जाता है। और जब मालिक आता है, तब वॉचमैन अपना शांत बैठ जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। फिर आप आते हो,
और फिर समझाते हो वॉचमैन को, देख बेटा गुस्सा करने तो अच्छी बात नहीं है। वॉचमैन बोलता है मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे मेरी पूरी बात समझ में आ ही गई है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। यही हमारे साथ होता है। तो मैं कोई बात आपको बताता हूं तो आप बोलते हैं हाँ ये समझ ही गए। तो समझने में दिक्कत कहाँ होती है? कोई दिक्कत नहीं होती। आपको कोई समझा नहीं है क्या प्राणायाम करने से एनर्जी बढ़ रही है या फिर उत्साह आ रहा है, योगासन करने से शरीर मस्त हो जाता है, डाइट अपना प्रॉपर रखे तो हमारी पूरी सिस्टम ओके हो जाती है? क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई? समझ गए। लेकिन जब मालिक आता है ढंग 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 करते हुए, तो आप फिर वो चला जाता है, फिर से आप आते हो, बैठते हो, देखो वो मालिक आके ऐसा ऐसा सब करके गया, अभी पूरा गड़बड़ हो गया। तो फिर मैं समझाता हूं, बोलते आप समझ गए गुरुजी, समझ गए। तो बात समझना और बात उतारना, ये दो बुद्धियां अलग अलग हैं, इसे समझे। तो जैसे क्रोध नहीं करना है आप समझ लिए, लेकिन क्रोध करने वाला कोई और है, आपसे समझने से क्या हो रहा है? जैसे वॉचमैन ने समझ लिया क्रोध नहीं करना है, लेकिन वॉचमैन कहां क्रोध कर रहा है? क्रोध तो कोई और कर रहा है, उसको नहीं समझा है ना, राइट? तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बर्ताव है, हम क्या करते हैं, इसका जो केंद्र है ना, वो कोई और है। और जिसे हम समझते वो हमारा केंद्र है, जिससे हम समझ लेते हैं ऊपर ऊपर बुद्धि से, वो आपका केंद्र है ही नहीं। सारी ताकत तो केंद्र में है, अंदर है, राइट? जब अंदर मालिक के समझ में आए तब कुछ परिवर्तन हो सकता है, तब तक तो सिर्फ ऊपर ऊपर का खेल हो गया ना, बराबर ना? और आप फिर बोलते हो गुरुजी ने इतना बताया कि प्राणायाम करने से ये होता है वो होता है, मेडिटेशन करने से क्रोध चला जाता है, ये तो बात तो बराबर बताई, लेकिन आपने किसको समझाई? वॉचमैन को, ऊपर ऊपर की बुद्धि को। जैसे ऐसे हो गया, किसी आदमी ने कह दिया कि पेड़ को अगर पानी डालो तो उसको अच्छे से फल फूल आते हैं, ऐसा किसी ने बोल दिया। आप भी समझ गए कि हाँ पेड़ को पानी डालो तो फल फूल खिल जाते हैं, आप समझ गए। तो आप जाके पेड़ को पानी डालने लगे, आप पेड़ के पत्तों के ऊपर पानी डाल रहे हो, पत्तों को अच्छे से धो रहे हो, राइट? और आप बोल रहे हो अभी तक फल क्यों नहीं आ रहे, अभी तक फल क्यों नहीं आ रहे? बात तो उसने बराबर की थी, बात आप भी बराबर समझे हैं। बात उसने क्या बताई? पेड़ को पानी डालो तो क्या हो जाता है, फल फूल आ जाते हैं। बात तो आप भी समझ गए, आप जाके झाड़ के पत्तों को पानी दे रहे हो। अब गड़बड़ कहां हो गई? पानी कहां देना है? पानी जड़ों को देना है, राइट ना? तभी फल फूल आएंगे ना, आप तो पत्तों को पानी दे रहे हो। तो जो जड़ें है वो महत्वपूर्ण है ना, वही तो फल फूल लाती है। पत्ते तो वहीं से आते हैं ना, तो केंद्र कहां है? जड़ में है। आप पानी किसे दे रहे हो? पत्तों को दे रहे हो। तो बात तो आप समझ गए हैं, लेकिन कहीं तो भी उल्टा हो रहा है ना, तो फल फूल कहां से आएंगे, राइट? तो जिसे आप समझ कहते हैं वो समझ नहीं है, जिसे आप कहते हैं कि मैं समझ गया, वो समझ नहीं है, वो सिर्फ बुद्धि का खेल है। और आपको बताओ, आपकी बाह्य बुद्धि जो है, ऊपर ऊपर की बुद्धि है, वो तार्किक है, वो तार्किक बुद्धि है, वो तर्क लगा के समझती है। और तर्क लगा के समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, इमीडिएट आप समझ लेते हो। तार्किक में तर्क लगाने में क्या फर्क? तर्क से तो आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तर्क के आधार पे प्रूव नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज को आप अपने हर बर्ताव को, आप अपने क्रोध को, आप अपने जो भी आपके जीवन में गड़बड़ है, वो सारी गड़बड़ ठीक है, ऐसा आप तर्क से अपने आप को समझा सकते हो। तर्क देने में कोई गड़बड़ नहीं होती। तर्क से आप किसी भी चीज को, आप दिन को रात कर सकते हो, रात को दिन कर सकते हो, तर्क के से, तार्किक बुद्धि से कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन आंतरिक बुद्धि जो आपका केंद्र होती है, उसे समझाना कठिन हो जाता है। जैसे देखो, आपकी तार्किक बुद्धि, जैसे बच्चा हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो बचपन से लेके अब तक हमें गणित अगर नहीं सिखाया जाए, मैथमेटिक्स नहीं सिखाया जाए, ज्योग्राफी नहीं सिखाया जाए, इतिहास नहीं सिखाया जाए, तो शायद हम जीवन भर इतिहास नहीं समझ पाएंगे, गणित नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हमें क्रोध करना
है या नहीं करना है, ये कोई सिखाए ना सिखाए, वो अपने आप आएगा। बराबर है? क्रोध करना है नहीं करना है, ये हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, सॉरी, सिखाने की जरूरत पड़ती है आपको कि क्रोध करना है नहीं करना है। लेकिन गणित 2 + 2 = 4 होता है, ये जरूर सिखाना पड़ता है। बराबर? अगर 2 + 2 = 4 होता है, ये आपको नहीं सिखाएंगे तो जिंदगी भर आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन क्रोध के मामले में कोई नहीं सिखाएगा तो भी आप सीख जाओगे। काम वासना के मामले में कोई नहीं सिखाए तो भी आप सीख जाओगे। राइट ना? ये चीजें सिखानी नहीं पड़ती, क्योंकि ये चीजों का केंद्र कुछ और है, ये ऊपर की बुद्धि का नहीं है, इसका केंद्र कुछ और है। तो देखो, हम कहते हैं कि समझ गए, जिसे आप समझ गए कहते हो ना, वो समझ ऊपर ऊपर की है, समझ में आया ही नहीं। राइट? जैसे एक कहानी है, एक आदमी एक गुरु के पास आता था, और वो गुरु ने एक बात बताई तो वो समझ लेता था, बोले हाँ समझ गया। घर जाता था, दूसरे दिन फिर आता था, बोले आपने कल जो बात बताई ना वो समझी नहीं, जरा फिर से बताए। तो गुरु फिर से उसको बिठा लेते थे, बोले बैठ समझाता हूं। तो फिर से वो समझाते थे, वो बोलता था हाँ समझ गई अभी समझ गया, और जाता था। दूसरे दिन फिर से आता था, तो नहीं समझा, वो जो आप मैं भूल ही गया क्या है। तो वो फिर बताते थे, वो फिर जाता था, फिर बताया, फिर दूसरे दिन आता था। ऐसा लगभग 20-25 दिन चलता रहा, लेकिन गुरु कभी थके ही नहीं। वो जब भी आता था बोले हाँ ठीक है समझा देता हूं। एक दिन क्या हुआ, वो गुरु के आश्रम के बाहर जो गार्ड था, कोई शिष्य था उनका, वो उसको रोका, बोले क्या तू लगा रखा है, तू रोज आता है, एक ही बात वो पूछता है, दूसरे दिन फिर आता है, बोलता है एक ही बात वो नहीं समझी, बताओ ऐसा क्यों करता है, क्यों परेशान करता है मेरे गुरु को, तू तो पागल ही है। और ऊपर वो भी अंदर पागल बैठा है, वो भी थकता नहीं है, वो वही बात बताते रहता है तुझे, वो भी नहीं समझ पाता। वो रोज अपना वही बात, एक ही बात, 1 घंटा तू बैठता है, वो चल तू चला जाता है, फिर दूसरे दिन आता है, फिर वही बात 1 घंटा आपको तुझे बताता है, तू पागल है और ये भी पागल है। उतने में गुरु का ध्यान गया, वो बोलते हैं अरे आ गया तू, आ जा चल बैठता बैठ, नहीं समझा ना अभी तक, चल आ जा फिर से समझाता हूं। फिर से बैठ गया। ऐसा चलता रहा। कुछ दिन बाद वो आया ही नहीं, वो आया नहीं, तो गुरु उसके पास चले गए, बोले तू आया नहीं, समझ गया क्या? तो उस वक्त उसने कहा गुरुजी मैं समझ गया, जो आप बता रहे थे ना वो नहीं था, जो कुछ अंदर समझना था वो अभी अभी समझ गया, इसलिए नहीं आया। अब आपके बताने की जरूरत नहीं, अब मैं समझ गया। ऐसे ही है, जब तक समझ में नहीं आता है ना, जो आप समझ कहते हो, कम से कम उसने ये तो कहा कि गुरुजी समझा नहीं, मुझे बार बार बताओ। हमारी स्थिति उल्टी है, पता है, हम कहते हैं समझ ही गए, आपको बताने की जरूरत नहीं, हम तो समझे हुए हैं। बराबर है ना? आप ऐसे ही बैठते हैं, बोल लो कि समझ ही गए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप क्यों बता रहे हो, हम तो समझ ही गए सब कुछ। जो आप समझते हो वो समझ नहीं है, वो कहीं और ऊपर ऊपर का खेल है। राइट? बुद्धि एक ही बार में समझ जाती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में बुद्धि समझ लेती है। लेकिन जो उतरना चाहते हैं ना, उनके लिए दोहराना पड़ता है। जैसे बहुत लोग आते हैं, अभी जो लगभग 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, वो मेरे सामने बैठते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ, सारी बातें एक ही जगह लाके पटक देता हूँ। एक तो प्रेम की तरफ लाके पटक देता हूँ, या फिर शांति की तरफ लाके साइलेंस में बैठो वो कर देता हूँ, या फिर समाधि में बैठो वहां लाके पटक देता हूँ। तो उनको जैसे आदत ही हो गई, वो आते हैं सुनते हैं गुरुजी, तो उनको मालूम है लास्ट में कहाँ पहुंचाएंगे, प्रेम करो, प्रेम के साथ रहो, या फिर साइलेंस में रहो, साइलेंस करो, या फिर बोलेंगे समाधि में आ जाओ, समाधि में बैठ जाओ। तो वो सुनते रहते हैं, उनको एक ही मालूम है गुरुजी तो दोहराते रहते हैं, वो दूसरा कुछ इनको भी काम नहीं है, और इनको इससे ज्यादा आता भी नहीं है।
इतना याद है, जो भी बात है ले जाके इधर उधर से पटकेंगे और डायरेक्ट जैसे कोई भी प्रोग्राम हो लाके कहाँ पटकेंगे, साइलेंस में। वो नो योर माइंड वो प्रोग्राम हो या फिर वो पावर ऑफ योगा हो, कहीं भी लाके सब एक ही जगह लाके पटक देते हैं कि प्रेम करो, साइलेंस में जाओ, समाधि करो। आप बोलते हो समझ तो गए, अभी क्या बार बार बता रहे, प्रेम तो समझ गए, ये बार बार क्यों बता रहा है? आपको लगता है कहीं पागल है या फिर समझा नहीं है? इनको ही नहीं समझा, इनको एक ही बात समझ थी, बस इतनी, कहीं से रट्टा मार के आ गए, प्रेम करो और बस तोताराम की तरह प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। आप भी तोताराम की तरह सुनते हो, हाँ प्रेम करो, बराबर है, बात तो समझ में आ गई, प्रेम करो, प्रेम करो, उतरी किधर है? तो ये हमारे अंदर की जो परतें हैं ना, जब आप सुनते हो, मैं कहता हूं कि प्रेम करो, सबको लेके चलो, साइलेंस में जाओ, समाधि में जाओ, तो आपकी बुद्धि जो ऊपर ऊपर की बुद्धि है ना, वो शुरू में कहती है समझ गए, फिर भी मैं वही दोहरा रहा हूं, समझ, फिर आप बोलते हो समझ गए, फिर भी मैं वही दोहराता हूं। तो धीरे धीरे क्या होता है पता है? ये आपके ऊपर की बुद्धि है ना, ये ऐसे बैठ जाती है, बस सुना, प्रेम करना, ओके, प्रेम करना, तो ऊपर की बुद्धि धीरे धीरे बंद हो जाती है। और जब ऊपर की बुद्धि बंद हो जाती है, तब अंदर की एक बुद्धि खुलती है, तो मैं वहां जाता हूं। फिर धीरे धीरे उस बुद्धि को भी पता चलता है, ठीक है, प्रेम करना है। तो जैसे एक संगीत लगा दो ना, म्यूजिक लगा दो, प्रेम करना, यही दोहराते रहो तो भी आप ऐसे नींद में सो जाओगे, है ना? एक म्यूजिक में कैसे हम सो जाते हैं, एक ताल बन जाता है, तो ये गुरु क्या करते हैं, ये ताल बनाते हैं, बस। वो ताल बनते बनते आप जैसे ऐसे होने लगते हो, थोड़ा 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 थोड़ा, उस वक्त क्या होता है पता है? आपकी जो आंतरिक बुद्धि है वो खुलने लगती है, और जो खुलती है तो वहां जाते हैं, वो और खुलती है, फिर और वहां जाते हैं, और एक परत खुलती है और वहां जाते हैं। तो जैसे 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 आपकी बुद्धि की परतें खुलती है, वैसे वैसे ये ज्ञान अंदर 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 पहुंचने लगता है। समझ में आई बात? तो एक ही बात डैंग 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 बार 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 बार, है ना? तो वो सुसंगति के लिए अंदर 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 भेजते हैं। तो जो समझने वाले बोलते हैं समझ गए, है ना? जैसे एक और बात बताता हूँ आपको। ये जो प्रक्रिया है, एक छोटी सी कहानी थी, जस्ट, हाँ, एक गुरु थे, वो रोज आते थे, सत्संग वगैरह लेते थे, सत्संग चलता था। उन गुरु के आश्रम के ठीक आगे में और एक आश्रम था, रोड था, और रोड के उस टाइम में एक आश्रम था। वहां एक दूसरे गुरु थे। वो दूसरे गुरु जो थे ना, वो इनके बारे में गलत सलत बातें बोलते रहते थे। वो बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, उसका बर्ताव बराबर नहीं है, वो ज्ञान बराबर नहीं है, हमेशा वो वैसी बातें बताते रहते थे। एक जो शिष्य था, उसने वो पहले गुरु को बोला कि ये आपके आश्रम के बाजू में जो आश्रम है, ये बार बार आपके बारे में उल्टा सीधा ही बताते रहता है, कभी कुछ सीधा बोलता ही नहीं है। क्यों, आप जाके समझाओ ना, क्यों ऐसे बोलते रहता है? तो उसने कहा कुछ तो बात होगी, अगर वो बोलता है तो कुछ तो होगा। आप एक काम करो, अब उसके पास जाओ और पूछो कि वो ऐसे क्यों बोलता है मेरे बारे में। लेकिन वो इमीडिएट आपको कुछ बताएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। तो कोई नया आदमी को इमीडिएट थोड़ी ना सारे राज बता देता है। तो आप एक काम करो, एक साल वहां पे उनके आश्रम में रुको, थोड़ी सेवा करो उनकी, और धीरे धीरे जब आपको पता चल जाए कि विश्वास हो गया है, तो फिर वो पूछ लो उनको एक सवाल कि आप क्यों वो उनके बारे में ऐसा बोलते हो। तो इसको बात जची, वो उस आश्रम में गया, एक साल उनका सत्संग सुनता रहा, सब बुरी बात डेंग ढैंग ढैंग सब सुनता रहा। एक साल हो गया, फिर सेवा करते करते एक दिन पूछ लिया कि गुरुजी आप उनके बारे में क्यों ऐसा अनाप शनाप बोलते रहते हो, गलत सलत बातें बोलते रहते हो? तो वो जो गुरु थे दूसरे, उन्होंने कहा देख, मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं उन्हीं का शिष्य हूं, मैं उन्हीं का शिष्य हूं। और अगर तुझे जानना है मैं क्यों बोलता हूं ऐसे, तो तू उनके पास जा, और उनके पास जाके ही और एक बार पूछ
कि क्यों मैं ऐसा बोलता हूं। और वो भी शायद तुझे इमीडिएट नहीं बोलेंगे, तुझे भी उनके पास कुछ दिन रुकना पड़ेगा, 1-2 साल, तब शायद वो बताएंगे। वो इमीडिएट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अजनबी आदमी को थोड़ी कोई राज बताता है, राज तो अंदर रहते हैं सारे। तो कुछ दिन वहां पे 1-2 साल सेवा, ये तो सर पे हाथ रख के लग गया, तो यह भी शिष्य है, अभी 1 साल यहाँ पे ये बता पूछने के लिए लगा दिया, और ये बोल रहा है फिर से वहां जाओ, 2 साल वहां रुको, और 2 साल के बाद वो बताएंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जानना तो है। तो फिर से वहां गया, 2 साल रहा, सेवा की, सब कुछ किया। फिर एक दिन पूछ लिया, गुरुजी मैं वहां गया था, उन्होंने बोला कि वो तो आपका शिष्य है, और उन्होंने कहा कि आपकी सेवा करो 2 साल, उसके बाद आप ही बताएंगे। तो वो गुरु कहें, देख वो मेरा ही शिष्य है, और मैंने है ना उसे ही मेरे आश्रम के बाहर ऐसा बोलने के लिए बिठा के रखा है। ये हमारा दोनों का अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग उसको सुनते हैं मेरे बारे में और जो वहां से चले जाते हैं, वो वैसे भी मेरे काम के नहीं होते हैं, इसलिए मैं वहां से फिल्टर करता हूं कि मेरे तक कौन पहुंचे। तो वो सब मेरे बारे में उल्टा सीधा बताता है, उसके बाद भी अगर जो यहां मेरे पास आता है वो मेरा शिष्य होता है। तो ये हम दोनों ने आपस में ये कर लिया है कि तू पहले उल्टा सीधा बता, उसके बाद जो भाग जाएंगे वो वैसे भी अपने काम के नहीं है, और जो ठीक ठीक रहेंगे वो यहां तक मेरे पास पहुंच जाएंगे। फिर मैं उनको सत्संग सुनाता हूं, फिर मैं उनसे बात करता हूं। ये हम दोनों की आपस की बात है। समझे आप कुछ? तो तो जो बताते रहते हैं, बताते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो है ना, ये हम भी ऐसे ही जाते हैं और फिर तर्क बुद्धि से विचार करते रहते हैं, ये क्या है, वही बात है, वही बात है, दूसरा कोई ज्ञान ही नहीं है इस जीवन में। जब आप उस बातों से बोर हो जाओ, जब उस बातों से आपकी बुद्धि अभी कोई विचार ना करे, शुरू में अगर कह दे कोई, आपको शुरू में एकदम आ जाए और आपको कह दे कि प्रेम ही सब है, प्रेम करना चाहिए, तो आपकी बुद्धि क्या बोलते है, कैसे गुरुजी मैं फिर सबको प्रेम करूंगा, तो फिर मेरा ये करेंगे वो करेंगे, कितने सारे सवाल पूछते हो आप, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आप कोई सवाल नहीं पूछते, ठीक है ये बोल रहा है ना प्रेम करना है, ठीक है बोल रहा है ना, ठीक है वैसे समझ तो गया हूं मैं, कोई सुनने की जरूरत नहीं है, तो आप चुपचाप शांत बैठे रहते हो। अब जब आप शांत बैठे रहते हो, वहां पे श्रवण होता है, तब कहीं जाके श्रवण की प्रक्रिया शुरू होती है, तब तक नहीं होती। इसलिए वो दो उसने कह दिया ना उधर, आप एक वहां तू रुक, और तू वहां से जो श्रवण करने के लायक है वो मेरे पास आए, ऐसा कर। तो जो सब कुछ मेरे बारे में गलत सलत सुन के जो मेरे सामने आके बैठ जाए, वो आ गया श्रवण के लिए, है ना। तब तक तो वो बुद्धि की सब ये करने के लिए आ गया कि तर्क लगाने के लिए, ये कैसा सही है वो कैसा सही है, ये पूछने के लिए आ गया, है ना। और तर्क शक्ति से, तर्क बुद्धि से जीवन में रूपांतरण नहीं होता है। जब तर्क बुद्धि बंद हो जाती है, इसी को अध्यात्म में हम कहेंगे शरणागत भाव। तर्क बुद्धि बंद हो गई, जो भी हो आगे का गधा हो से भले ही, लेकिन शरण हो गए बस, तो मेरी तर्क बुद्धि बंद हो गई, और तब रूपांतरण की शुरुआत होती है, राइट ना। तो आप बुद्धि से जो भी समझोगे वो नहीं समझेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। जो श्रवण से समझोगे वो जाएगा। और श्रवण कब होगा, जब ऊपर की तार्किक बुद्धि बंद होगी। तो गुरु इंतजार करता है, 2 साल लगने दे, 3 साल लगने दे, 10 साल लगने दे, इसका पहले तार्किक बुद्धि खत्म हो जाए, इसके तर्क लगाना खत्म हो जाए। जैसे शरणागत भाव, तो अभी भी तार्किक बुद्धि कहते कैसे शरण में रहेंगे, बात तो समझ में आ गई, लेकिन शरण में रहेंगे तो लोग अपना फायदा नहीं उठाएंगे, और किसके शरण में जा सकते हैं हम, कौन शरण करने के लायक है, मैं खुद ही तो शरण करने के लायक हूं। सबको ऐसे ही लगता है ना कि मेरे सिवा दूसरा कोई शरण करने के लायक नहीं है ना, सबको अपना अपना ठीक लगता है। तो ये जब तक चलता रहता है तब तक गुरु दूसरी परत नहीं खोलता है अंदर की, तब तक चलने दो चलने दो चलने दो। इसलिए गुरुजी हर कैसेट में वो एक ही लगा रखा है, प्रेम 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 प्रेम, शांति शांति शांति। जब तक ये पूरा आपकी तार्किक बुद्धि से
आपको खत्म ना हो जाए, तब तक अंदर की समझ नहीं हो पाती है। और जब अंदर की समझ हो जाती है ना, तब जो रूपांतरण जीवन में हो जाता है वो कुछ और होता है। फिर ऊपर ऊपर नहीं रहता, क्योंकि अभी केंद्र में चला गया ना। अब जो बुद्धि आपके बिहेवियर, आपकी वर्तन जो भी करती है, उसको अगर समझ गया, मतलब मालिक को समझ गया, तो बात खत्म हो गई। अब कोई लेना देना नहीं रह गया। अब मालिक को समझ गया तो समझ ही गया, सारा समझ गया फिर। लेकिन तब तक क्या है, ये प्रक्रिया है। और इन प्रक्रिया में वो अलग अलग प्रक्रिया है, श्रवण भी है, चिंतन है, मनन है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। ये सारी तार्किक बुद्धि की है। आप कुछ सुनोगे, उसके ऊपर अपना मनन करते हो, चिंतन करते हो, और जब सब होने के बाद आपकी बुद्धि बोलती जान दे यार, छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर सब समझ गया, अभी दोहराते रहने दो, चलो दोहराते रहो, दोहराते रहो, दोहराते रहो, है ना। तो एक हमारे एक टीटीसी के शिक्षक थे, नागराज जी करके, जिनके पास मैंने टीटीसी किया था। बड़े मस्त थे। अभी वो है नहीं, है नहीं मतलब वो कहीं और इसमें है, आरएसवी के साथ नहीं है। उत्तम, मतलब मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा। वो मिलिट्री मैन थे, मिलिट्री रिटायर्ड पर्सन थे, और वो उन्होंने हमें सिखाया था। तो समझिए कैसे सिखाते होंगे मिलिट्री रिटायर्ड पर्सन। तो उन्होंने एक कहानी बताई थी कि एक गांव में, एक जंगल में एक तोता था। वो तोता किसी शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी के जाल में फंस गया, छटपटा रहा था निकलने के लिए। और ये जो गुरु थे वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक तोता शिकारी के जाल में अटक गया है। तो उन्होंने जाके क्या किया, उस तोते को शिकारी के जाल से मुक्त कर दिया। और उसको कहा, उस तोते ने कहा कि आपने मुझे बचाया सही है, लेकिन बार बार ऐसे होता है, हम जाल में अटक जाते हैं, मुझे कुछ मंत्र बताएं ताकि मैं फिर से इस जाल में ना अटकूं। तो गुरु ने कहा ठीक है, मंत्र ले ले। तो हमेशा ये मंत्र बोलते रहना। मंत्र क्या है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं। इतना ही मंत्र है। ये रट्टा मारते रहे, दोहराते रहे, दोहराते रहे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं। ये मंत्र है। वो बड़ा खुश हो गया और चला गया। कुछ साल बीत गए। एक 3-4 साल बाद एक जंगल से वो गुरु जा रहे थे, तब उनको एक कान पे कुछ शब्द सुनाई दिए। वो शब्द थोड़े से परिचित थे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना नहीं, ऐसे वो शब्द थे। तो वो गुरु को लगा, अरे कुछ तो याद आ रहा है, एक तोते को मैंने ये मंत्र दिया था। तो वो आवाज की दिशा में जाने लग गए। जब आवाज की दिशा में जाने लग गए, तब उन्होंने देखा कि एक वो तोता और उसके साथ सारे और 10-15 तोते वो शिकारी के जाल में अटके हुए हैं, और सब लोग रट्टा मारते हुए वो मंत्र बोल रहे हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं। आपको कहानी का मर्म समझ में आ गया क्या है? तो ये ऊपर ऊपर की समझ है ना, ये ऊपर ऊपर की समझ काम में नहीं आती है। जब सारी समझ दूर हो जाए, सारी समझ बंद हो जाए, तब अंदर से समझ, मतलब मंत्र तो बोल रहा है और फंस गया है, मतलब तोताराम हो गया ना। बोल तो सब कुछ रहा है लेकिन फंस गया। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना नहीं। मंत्र ऊपर ऊपर रह गया, अंदर गया ही नहीं। और एक खुद नहीं फंसा है, अभी तो 10 लोगों को लेके फंसा है। अभी तो अकेला नहीं है जाल में, अभी तो और 10 लोगों को मंत्र सिखाया होगा ना उसने, और सारे के सारे मंत्र बोलते हुए जाल में फंसे हुए। ये ऊपर की बुद्धि से समझेंगे तो हम जीवन में ऐसा ही हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है ना मैं समझ गया, और वो 4 लोगों को जाके सिखाना शुरू कर देते हैं, है ना। उनको बोलते हैं प्रेम, हमारे गुरुजी ने बताया प्रेम,
और वो उनको भी सिखाते, प्रेम, तू भी प्रेम कर। उसको भी समझ में नहीं आता है, वो भी 4 लोगों को और सिखाने जाता है, तू भी प्रेम कर। प्रेम एक भी नहीं करता है, लेकिन सिखाते सब एक दूसरे को प्रेम करना है। ये ऊपर की तरत, ऊपर की बुद्धि की लेवल को अगर हम छोड़ दें, या फिर इसकी समझ के थोड़ा परे चले जाए, तब जो खुलेगा ना, तो वो है आंतरिक। वो आंतरिक बुद्धि जो केंद्र है, जो हमारी शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे आप उसे, अवचेतन मन कहेंगे आप उसे, वहां पहुंच जाए तो सब ठीक होने लगता है। फिर समझने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट रूपांतरित हो जाते हैं, है ना? समझ गए? समझ गए? बात तो समझ गए। समझने में कितनी देर लगती है? बात तो समझ में आ गई, सीधी सी तो बात है ना? तो इससे आप इसीलिए है ना, वो कहते हैं ना गुरु कि सत्संग में रहो, सत्संग में रहो, सत्संग में रहो। हम कहते हैं कि समझ गए ना, अभी क्या बार बार वही सुनना है? लेकिन वो गुरु बोलता है नहीं, सत्संग में आ जाओ, मैं वही बोलूं वही सुन, बार बार सुन, वही सुन, फिर से सुन। तो वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि अभी समझा नहीं है। जिसे समझ कहते हैं वो समझी नहीं है ना? तो इसलिए सत्संग बार बार वही बातें हैं, कोई अलग बातें नहीं होती दुनिया में। अलग कहां से है? सूरज उगता है, सूरज डूबता है, एक ही तो बात है। लेकिन बार बार गुरु वही बताता है, सूरज आ गया, सूरज डूब गया, सूरज आ गया, सूरज डूब गया। आप बोलते समझ गए गुरु जी, छोड़ो अभी। लेकिन फिर भी वो कहता है फिर से मेरे सामने बैठ, आजा, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे। और सुनते 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 जब ऐसा हो जाएगा, सुनाओ जो सुनाना है बस, ना तो मेरी बुद्धि चल रही है, ना कुछ न चल रहा है, तब आपने दरवाजा खोल दिया। उसी भाव को कहते हैं शरणागत भाव। तब दरवाजा खुल जाता है अंदर की बुद्धि का, आपके मालिक का, आपकी शक्ति का। और तब जो गुरु डाल देता है अंदर, वो आपके जीवन में रूपांतरित होता है। फिर वो ऊपर ऊपर की समझ नहीं रहती है, वो अंदर से समझ जाते हैं, वो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है सारा जीवन। ये आपने एसएसवाई के बाद अनुभव किया होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि एसएसवाई के रिट्रीट में यही करते हैं, राइट ना? जब सारी बुद्धि बंद हो जाए तेरी, तो बुद्धि सोचना ही बंद कर दे, तो ऐसे आखिरी दिन तक तो ऐसे ही हो जाता है वो, बस कुछ नहीं, बताओ जो बताना है, ना मैं सोचूं ना कुछ सुनूं। तब कहीं जाके कुछ खुलता है दरवाजे, राइट? समझिए इस बात को, और सत्संग का महत्व समझिए फिर, एक ही बात को, है ना? समझे? समझ गए? वेरी गुड। आप समझ बहुत अच्छे से लेते हो। और मैं बहुत अच्छे से समझा भी देता हूँ, एक ही बात को उल्टा सीधा घुमा के एक ही जगह लाके पटक दिया। आखिरी में कहां पहुंच गए? तो समाधि कर, साइलेंस में जा, बस इतनी टेढ़ी मेढ़ी बात करके एक ही जगह पे लाके छोड़ दिया। अब आपको ऐसा लगता होगा सीधा सीधा पहले ही बताते थे तो शायद, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा घुमा घुमा के बार बार वहीं पे क्यों लेके जाते हो? ऐसा भी होता है ना? ग्रेट। रुकेंगे आज के लिए? ठीक लगा? समझ गए? कुछ समय है अपने पास, एक 5-10 मिनट बातें करेंगे, चार्ट से बातें करेंगे।